अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी कांग्रेस ड्रैग्स मोहम्मद शमी इन पॉलिटिक्स फैक्स टू फेस की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। हमारी सकलारी बात होगा स्लैब स्टार्ट। सालों तुम्हारे लिए गाली निकलती है कि तुम्हारी गटर छापो कितनी औकात हो जाती है कि तुम शमी जैसे आदमी को गंदी गलियों में बैठकर इस्लाम पर हिदायत देते हो। तार तार कर दिया ना, जितनी पूरी बात थी। अब बोलो, आगे बोलोगे कि शमी पर वीडियो बनाओ। अरे यार मत बोला करो यार, मुझे मत मौका दिया करो। तुम्हारे डंडा रेल के मैं मुंह से खींच देता हूं। इसीलिए तो मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि जो मातम करते रहते हो कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलती, हमें वो नहीं मिलती, सब हमारे पीछे पड़े हैं, इसका मतलब देखो वो सब झूठ है। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने साबित कर दिया, तो उसे दोनों बारों में खड़ा होना चाहिए था ना। तो ये औकात है राहुल गांधी की ईमानदारी। तो साहब, भारत ने सेमीफाइनल क्या जीता? अक्सर भारत सेमीफाइनल जीत चुका है। अक्सर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अक्सर उसके लिए उनको बधाई दी जाती है। पर इस देश में तुष्टीकरण का आलम देखिए कि मोहम्मद शमी ने जो अच्छा प्रदर्शन किया और 3 बार लगातार किया, और ऐसा नहीं है कि किसी ने पहली बार किया। देखो भाई, भारत बहुत कुछ जीत चुका है, बहुत से लोग करते आए हैं, लेकिन ऐसा एक नरेटिव सेट किया जा रहा है। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता कि जो ये नरेटिव सेट कर रहे हैं ये जाहिल और कुछ गटर छाप, क्योंकि जाहिल अलग है, गटर छाप अलग है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये इन्हीं का सेल्फ गोल स्कोर कर रहा है। ये बात इन्हीं के खिलाफ जा रही है। तो जो पूरा ये बवाल मचा है कि भाई ये कर दिया, 7 विकेट ले दिया। अरे कुंबले ने एक बार 10 विकेट लिए थे भाई, पूरी टीम को अकेले कुंबले ने आउट किया था। अच्छा परफॉर्मेंस है, मैं भी बधाई दे चुका हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ना बधाई दूंगा तो साला कौन सा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सीना ऐसे पीटे जा रहे हैं खुशी में कि मान लो भारत के क्रिकेट की जो पूरी इमारत है वो अब एक ही बॉलर पर आके टिक गई है। एक नहीं, 2 बॉलर पर आके टिक गई है। तो नरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है, सोशल भी पॉलिटिकल भी। तो इसी पर है आज का वीडियो। और देखिएगा कैसे मोहब्बत से इनके कुर्ते के धागे खोलूंगा, चाहे वो राहुल हो, चाहे किसी के शेरवानी को खोलने हो। शेरवानी किसकी? वो 4 मीनारा, हैदराबादी और कुछ गटर छाप जो मेरे इनबॉक्स या मेरे वॉल पर कमेंट करने आते हैं। सबके देखिएगा इकट्ठे कैसे धागे खोलता हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, ऐसा हल्ला मचा हुआ है। अच्छा, अगर कोहली सेंचुरी ना मारता तो क्या होता? तभी तो हार जाते ना। कभी भी ये अपने आप में ही एक जलालत, घटियापन, जहालत, गटर छापपन है कि एक परफॉर्मेंस पर तुम पॉपकॉर्न की तरह पुक 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 करके कूदने लगो। तो मेरे वॉल पर भी कुछ आ गए। पहले तो साहब भी बोले, फिर ख़ास तौर से मोहम्मद शामी ने जो परफॉर्मेंस दिया है, 3 मरतबा 5 से ज़्यादा विकेट लेना, अब तो 7 विकेट लिए सेमीफाइनल में। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनल जो वर्ल्ड कप का होगा उसमें हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। हाँ साहब, अब साहब से भी नहीं रहा गया। तो साहब, उन्होंने किसी से कहा, भैया ऐसा है, माइक लगवाओ मेरे, मुझे इस सेमीफाइनल पर जरूर जल्दी जल्दी टिप्पणी करनी है। और इससे पहले आगे बढ़े, कुछ जाहिलों के गटर छापों के कमेंट देख लेते हैं। मोहम्मद शमी पर भी कोई वीडियो बनाओ, ये बोल रहा है जाहिल शमशेद। एक दूसरा क्या लिख रहा है, नदीम जाहिल, मोहम्मद शमी लेजेंड, मियां भाई पावर। देखो कैसे पॉपकॉर्न की तरह ये गटर से निकलकर पुट कूदने लगते हैं। आगे कौन सा कमेंट आया है, ये क्या लिख रहा है जाहिल, मियां भाई है शमी, समझ क्या मियां भाई, भाई मियां भाई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो भैया गटर छाप पॉपकॉर्नों की तरह पुट करके निकल आए। उसी तरह मानो पूरे भारत की क्रिकेट का जो पूरा ढांचा है
वो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर टिका है। भाई मैं दूसरे जाहिल आजम को आप लोगों को दिखा चुका हूं। अच्छा, इन कटर छापों को ये नहीं पता कि जब ये मुझसे कहते हैं कि मोहम्मद शमी पर वीडियो बना, ये खुद अपने मुंह पर थप्पड़ खाने को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं। पता है क्या दावत देते हैं? अरे भाई ये बताओ, ये क्रिकेट टीम को कौन रिप्रेजेंट करता है? बीसीसीआई। अच्छा, बीसीसीआई के अधीन आती है सब। अच्छा, और बीसीसीआई में कोई सुना है कोई जय शाह भी है? ये अपने अमित शाह गृह मंत्री के पुत्र हैं, ये भी सुना है? अच्छा, तो ये मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ऐसी सरकार में, ऐसे शाह के टाइम पर, अमित शाह के बेटे के टाइम पर, यार ये टीम में इतनी ऊपर तक कैसे पहुंच गए? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। तो गटर छापो, जो तुम शमी 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 का खुशी में मातम करते हो, मातम तुम्हें करना है चाहे गम में करो चाहे खुशी में करो, तो जरा शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से ये भी पूछ लो कि ये मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज टीम में आए कैसे, प्लेइंग 11 में आए कैसे? क्योंकि तुम्हारा जो नेता है वो तो ये बोल रहा है। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। तुम्हारा नेता तो भाजपा के लिए ये बोल रहा था, और अमित शाह भाजपा में है, बेटा जो है वो बीसीसीआई का इस टाइम सर्वे सर्वो बना हुआ है। तो इसका मतलब तुम्हारा नेता झूठ बोल रहा था या तुम्हारा नेता तुम्हें भड़का रहा था? पहली बात। अब मूल सवाल पर आता हूं, यार शमी इस टीम में और सिराज आए कैसे? बताओ कैसे आए? अब तुम कहोगे अल्लाह का शुक्र है अपने दम पर आए, तो फिर मैं कहूंगा बस, जब तुम अपने दम पर कुछ करोगे तो अल्लाह की रहमत भी होगी और तुम उस चीज में कामयाब हो जाओगे। चाहे यहूदियों के बीच में रहो, चाहे ईसाइयों के बीच में रहो, चाहे हिंदुओं के बीच में रहो, चाहे कट्टर जनसंघियों के बीच में रहो, चाहे भाजपाइयों के बीच में रहो, तुम्हें कामयाबी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि जो मातम करते रहते हो कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलती, हमें वो नहीं मिलती, सब हमारे पीछे पड़े हैं, इसका मतलब देखो वो सब झूठ है। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने साबित कर दिया कि तुम्हारा नेता भी झूठा और तुम भी झूठे, तुम्हारा नेता भी जाहिल और तुम भी जाहिल। देखो भाई, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, तुम यही तो कहोगे ना कि भाई अल्लाह की रहमत है, शमी की मेहनत है। तो भैया अल्लाह की रहमत हर जगह होगी, जहां कोई भी शमी, कोई भी सिराज, कोई भी सरफराज, कोई भी रिजवान, फौजान, इरफान मेहनत करेगा ईमानदारी से, तुम्हें कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। तो एक तो अमित शाह के बेटे की बात हो गई कि उसके दौर में ये दो हमारे गेंदबाज, बुमराह भी बहुत अच्छा है पर फिलहाल दोई के लिए मियां भाई पावर कहा जा रहा है, तो उन्हीं को पकड़ के चलता हूं। तो ये बात देखो साबित हो गई ना भाइयों, बुरा मत मानना मुसलमान भाइयों, और जाहिल भाइयों को और गटर छापों को समझाना कि शमी की तरह मेहनत करो, आगे बढ़ोगे, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सर्वे सर्वा हो, ठीक। और ये कहना बंद करो कि हमको टारगेट किया जा रहा है। यहां तक तो बात साफ हो गई। अब आ जाते हैं राहुल गांधी पर। अब राहुल गांधी जो बोले वो ये बोले कि कांग्रेस के प्रवक्ता कि भैया देखिए, सबसे पहले जब से शमी बिल्कुल अकेला पड़ गया था तो राहुल गांधी इसके लिए खड़ा हुआ था। ये बोले ना, मैं तो नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है खड़े हुए थे। नहीं, राहुल भी खड़ा हुआ था, तो सहवाग भी खड़ा हुआ था, तो विराट भी खड़ा हुआ था, तो हरभजन भी खड़ा हुआ था। सबके ट्वीट आपको दिखाता जा रहा हूं। सहवाग को तो बड़ी गालियां देते हो ना मियां भाई पावर, तो सब खड़े हुए थे। सब खड़े हुए थे, नहीं खड़े हुए थे? सिराज के लिए खड़े हुए थे। क्यों खड़े हुए थे? शमी के लिए, सॉरी, इसलिए शमी के लिए खड़े हुए थे कि इंडिया पाकिस्तान के 2020 मैच में शमी ने बड़ा खराब परफॉर्मेंस किया था, तो कुछ महाबदतमीजों ने शमी को मजहब के नाम पर टारगेट किया। देखो कितना साफ बोलता हूं, मैं थोड़ी डरता हूं किसी से, ठीक। तो देखो बिल्कुल साफ टारगेट किया था, ठीक है, बहुत गलत टारगेट किया था। तो उस पर सब बोले और सब ने उस पर आपत्ति जताई कि इस तरह एक क्रिकेटर को जिसने भारत की कैप पहनी है, वही पुरानी बात,
जिसने मेहनत की है, जिसके ऊपर फिर अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत बिना मेहनत के नहीं आती। अल्लाह की रहमत मातम करने से नहीं आती। अल्लाह की रहमत आती है पहले ईमानदारी से, फिर मेहनत से, फिर उसके बाद अल्लाह की रहमत का नंबर आता है। तो सिराज और समी पर वीडियो बनाने वाले ये जवाब तो मिल गया ना, सटीक है ना ये जवाब। तो भैया समी का ट्रोल हुआ तो सब बोले। अब शमी को मियां भाई पावर, अच्छा बड़ी रिश्तेदारी हो गई है शमी से। अच्छा शमी का एक और किस्सा ढूंढ के लाया हूं। शमी ने अपनी धर्म पत्नी, अपनी बीवी, अपनी अहलिया के साथ एक बर्थडे की अपनी फोटो डाली, ठीक, फोटो डाली। तब तुम गटर छापों ने, तुम जाहिलों ने, जिससे आज तुम रिश्तेदारी कर रहे हो शमी से, क्योंकि उसने 7 विकेट ले लिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह खेल रहे हो, इलू इलू कर रहे हो। अरे गटर छापो, तुमने इसी शमी का क्या हाल किया था पता है? चलो धीरे धीरे पूरे कमेंट्स पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, छांट के लाया हूं। साहबू अंसारी लिखता है, हमारा पसंदीदा भाई है। भाई मैं बात आपसे यही कहूंगा कि आप बीवी को इस्लामी तरीके से रखो शमी भाई, अल्लाह के लिए। बड़े गटर छाप तुम लोग में, बड़ी हिम्मत है। सालों तुम्हारे लिए गाली निकलती है कि तुम्हारी गटर छापों कितनी औकात हो जाती है कि तुम शमी जैसे आदमी को गंदी गलियों में बैठकर इस्लाम पर हिदायत देते हो और अच्छा मुसलमान बनना बताते हो, और तुम लोगों को बस यही आता है, बस यही। आगे चलते हैं। सलमान अंसारी, आहा ये भी पसंदीदा है। ये क्या कर रहे हैं, शर्म करो सर, आप एक मुस्लिम हो और बीवी को पर्दे में रखो और कुछ सीखो। अमला अली और भी बहुत सारो सर, पता नहीं क्या लिख रहा है ये जाहिल, अंग्रेजी लिखनी तो आती नहीं। ये मोहम्मद नौसाद का लिखा है, आई हैव डाउट योर वाइफ मुस्लिम और अनदर रिलीजन, प्लीज अफ्रेड टू अल्लाह। अंग्रेजी लिखनी इस गटर छाप को भी नहीं आती है। ये मोहम्मद रिजवी का लिख रहा है, शर्म आनी चाहिए शमी, माना कि एक दिन ये बहुत बुला बीवियों को कैसे रखा जाएगा, अपनी सभी क्रिकेट पठान ब्रदर से सीखो, पठान ब्रदर से सीखो कि बीवियों को कैसे रखा जाएगा। कितने जलील हैं ये, इनकी हिम्मत देखो और बुजदली देखो शमी जैसों की, कि ये लोगों को जवाब नहीं देते, इनको जवाब देने वाला चाहिए। आगे चलते हैं। कैमुद्दीन अंसारी, अरे ये भी पसंद है भाई। कैमुद्दीन अंसारी का लिखा है, शमी तुम मुस्लिम हो और अच्छी तरह जानते हो कि औरत को कैसे रखा जाता है। दूसरा लिख रहा है अजदर खान, शमी भाई आप एक सुन्नी मुसलमान हो, अल्लाह करके वाइफ को पर्दे में रखो। एक दूसरा कोई मोहम्मद मसरूफ लिखा है, आर यू मुस्लिम? अच्छा। और ये अर्श खान लिख रहा है, मोहम्मद शमी आपकी वाइफ को इतना बड़ा गला पहनने आपको शर्म आनी चाहिए। दिलशाद आलम लिख रहा है, शमी सब आपकी वाइफ को बहुत क्यूट है, बट इनको वेस्टर्न कल्चर से दूर रखो। तो ये लिख रहे थे तुम गटर छापो जो आज 7 विकेट है। तुम कितने दोगले हो यार, तुम लोग को शर्म नहीं आती अपने आप पर, हैं? शीशे के सामने खड़े होकर थूकते नहीं हो शीशे पे तुम, कि ऐसा लगे तुम्हारे मुंह पर थूक गिर रहा है, कि यार तुम लोग कितने बेशर्म हो यार। तुम शमी से ये बोल रहे थे और आज इलू इलू तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो शमी पर वीडियो बनाओ। अभी औरों को भी कवर करूंगा इस वीडियो में, बड़ी मेहनत करी है इस वीडियो में। अच्छा, और क्या क्या बोला था भाई शमी को, जरा ये भी देख लेते हैं। एक दूसरा लिख रहा है, शारून सैड टू सी योर वाइफ विदाउट हिजाब, माय डियर शमी सर, do not look at the shamelessness of the sin, rather look at the one whom you are disobeying. सैयद अख्तर लिख रहा है, do you want to please right wings by not wearing hijab, celebrating birthday? देखो इन गटर छापों की हिम्मत। मोहम्मद फैजल लिख रहा है, ड्राउन इन शेम, शमी को डूब मरो, डूब मरो। वही शमी जिसने अभी 7 विकेट लिए हैं और उससे मुसलमानों रिश्ता जोड़े बैठे हो। ये किस लिए कि उसकी बीवी ने बर्थडे के दिन उसके साथ इस तरह फोटो खिंचाई थी, कपड़े पहने थे। आर यू ड्राउन इन शेम, आर यू मुस्लिम? आई डोंट थिंक सो यू आर मुस्लिम। इस्लाम काउंट अलाउ यू टू सेलिब्रेट बर्थडे इन दिस फैशन। तो ये हो तुम। अभी बड़ा लंबा वीडियो है,
आज सबके तार, सबके धागे खुलेंगे, कुर्ते के भी और शेरवानी के भी। ये हुआ। अब ये सवाल उठता है कि जो राहुल गांधी कुछ कट्टरवादी, बुरे, बदतमीज कट्टरवादी हिंदुओं के ट्रोल करने पर बोल रहा था, तो वो राहुल गांधी उसी शमी को जब ये गटर छाप कट्टरवादी मुसलमान ट्रोल कर रहे थे, तब ये राहुल गांधी कहां था? तब ये राहुल गांधी तुष्टीकरण के चक्कर में चुप हो गया था। भाई शमी तो दोनों बार ट्रोल हुआ ना, एक बार कट्टरवादी हिंदुओं ने किया, एक बार कट्टरवादी मुसलमानों ने किया, जो आज उससे रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं उस पर वीडियो बनाओ। तो राहुल गांधी अगर शमी के साथ खड़ा था तो उसे दोनों बार में खड़ा होना चाहिए था ना। तो ये औकात है राहुल गांधी की ईमानदारी। तो जाहिर आजम साहब ने भी ये ट्वीट किया था, बड़ी आलोचना की थी। तो ये जाहिर आजम तब कहां थे जब शमी को इन्हीं के चार मीनारा की गंदी गलियों में रहने वाले गटर छाप ट्रोल कर रहे थे। तो ये है राहुल गांधी की हकीकत और ये है जाहिल आजम की हकीकत। मोहम्मद कैफ एक बीच में बोला था शमी के पक्ष में। कौन मोहम्मद कैफ? बड़ा अच्छा अपना बल्लेबाज था, काफी मैच वैच खेलने अच्छा खेलता था। तो क्या किया था उसके साथ मुसलमान भाइयों आप लोगों ने? उसको भी ट्रोल किया था। हाँ, उसने क्रिसमस की फोटो डाल दी थी अपने परिवार के साथ। अरे उसको भी गालियां दी थी, उसके बीवी को भी गालियां दी थी, उसके बच्चों को भी तुमने गालियां दी थी यार। तो क्यों रिश्तेदारी जोड़ते हो मौके मौके पर? कभी शमी को भाई मियां भाई बना लेते हो, कभी कहते हो जाके डूब मर, पता नहीं कि तू मुसलमान है या नहीं है। कभी शरीयत को अपने सर पर बिठा लेते हो, कभी संविधान को बिठा लेते हो, कभी पूरे दुनिया के रिश्तेदार बन जाते हो, कभी कह देते हो हम तो भारत के आईन और संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं। यार ये सोचो कि तुम दोगले कितने हो। तो आज के वीडियो में क्या क्या चीजें कवर हो गई भाई। एक तो ये कवर हो गया कि अमित शाह का बेटा जो इस टाइम बीसीसीआई का सर्वा है, वो उसके दौरान जो टीम तैयार की जा रही है उसमें शमी और सिराज हैं। तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ पड़ा कि तुमको टारगेट किया जाता है। अब जब तुम बोलोगे कि शमी तो अपनी मेहनत से, अल्लाह की रहमत से यहां पहुंचा है, तो मेरी बात साबित हो जाती है कि अल्लाह की रहमत मेहनत के बाद होती है। कहीं भी मेहनत करोगे अल्लाह की रहमत हो जाएगी। मातम क्यों करते हो और सीने क्यों पीटते हो और विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करते हो? ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। राहुल गांधी ने जो रिश्तेदारी शमी से निकाली, जब मान लिया कि कोई कट्टरवादी राइट विंग बदतमीज लोगों ने उसको ट्रोल किया, तो राहुल गांधी तब कहां था जब इसको कोई कट्टरवादी गटर छाप मुसलमान ट्रोल कर रहे थे? कहां था? ये भी पूरा हो गया। और जाहिल आजम जिसने शमी को तब सपोर्ट किया था जब शमी को राइट विंग कट्टर बदतमीजों ने, कितनी बार बोला है, राइट विंग कट्टर बदतमीजों ने ट्रोल किया था, वो जाहिल आजम कहां था जो चुप रहा जब इसी शमी को इसकी बीवी के कपड़े पहनने पर, वेस्टर्न कपड़े पहनने पर, तो मैं तो एक चीज सीख ली है, हिजाब ना पहने तेरे तो नंगी है नंगी है नंगी है। तुम लोगों को बस यही गंद करनी आती है, यही गंद करनी आती है? तो भैया वो जाहिल आजम कहां था जो शमी को राइट विंग के ट्रोल करने पर बोला था, लेकिन अपनी ही गली के गटर छाप जब उसको ट्रोल कर रहे थे वो नहीं बोला था? ये राहुल गांधी कहां था जब मोहम्मद कैफ को क्रिसमस सेलिब्रेट करने पर कुछ गटर छाप गालियां दे रहे थे? तब ये राहुल गांधी कहां था? और तब ये चार मीनारा का जाहिल कहां था जब मोहम्मद कैफ को गालियां दी जा रही थी? तो ये तुम्हारी ईमानदारी है। तार तार कर दिया ना, जितनी पूरी बात थी। अब बोलो, आगे बोलोगे कि शमी पर वीडियो बनाओ? अरे यार मत बोला करो यार, मुझे मत मौका दिया करो। तुम्हारे डंडा रेल के मैं मुंह से खींच देता हूं। आई बात समझ में? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो इन्होंने तो मेरे पेल दिया है सबको। और बात काफी सारी ठीक है कि जो मेहनत करता है ना बंदा, जो मेहनत करता है, अपनी स्ट्रगल करता है, हर चीज में जो है वो अपना टाइम स्पेंड करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो अल्लाह की रहमत वाकई होती है उस पर, बाद में होगी। ये तो शर्त है। जो बंदा हड हरामी करता है, बेईमानियां करता है, उस पर अल्लाह की रहमत कभी भी नहीं होती।
चाहे जो मर्जी है कर ले, वो चाहे जितने मर्जी है सजदे कर ले, अगर दिल में बेईमानी है ना, काम में बेईमानी है, तो कभी भी नहीं रहमत होगी। फैक्ट है। ये तो बिल्कुल 100% ठीक है। अब जैसे एक मिसाल देता हूँ कि पेपर देने के लिए जाएं, तो अगर इम्तिहान की तैयारी नहीं की, पेपर की तैयारी नहीं की है बंदे ने, तो कहे कि मैं अल्लाह की रहमत होगी, सजदे करता फिरे, सारा कुछ करे, जाकर पेपर दे आए, तो फेल ही होगा, कभी भी पास नहीं होगा। हाँ, अगर मेहनत करेगा, अपने हिस्से की मेहनत करेगा, उसको स्टडी करेगा, फिर तैयारी करके पेपर की जाएगा, फिर उधर जाके मतलब कि अल्लाह की रहमत भी होगी उस पर। बिल्कुल। ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि मुसलमानों पर ही अल्लाह की रहमत होती, क्योंकि हाँ, जो हमारे नज़दीक अकीदा है ना, अल्लाह सब सारी दुनिया का है, ठीक है, कोई खाली मुसलमानों का नहीं है। तो ये सारे बंदे उसी के हैं, उसी ने पैदा किए हैं, और उसको ज़्यादा सही पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो बंदा मेहनत करेगा, चाहे किसी भी मज़हब का हो, जो बंदा मेहनत करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसको सारा फल मिलेगा, उस ईमानदारी का भी और उस मेहनत का भी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बंदा मुसलमान है और बेईमानी करेगा तो उस पर अल्लाह की रहमत होगी, कभी भी नहीं होगी। यही तो हम लोगों की जो है ना बेवकूफ़ी है, कम अक्ली है, जो हम लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह की रहमत होती कब है, अल्लाह कब साथ देता है। और लेकिन ये हर कोई जो है ना अपने हिसाब से ये कहता है कि हम मुसलमान हो गए हैं, अब चाहे जो मर्जी करें, जितने मर्जी गुनाह करें, हम पे सारा कुछ जायज़ हो गया है। तो ऐसा कभी भी नहीं है। जब आप मुसलमान बन गया ना, तो इस्लाम को फॉलो करना, इस्लाम की हर बात को फॉलो करना आप पे स्ट्रिक्टली लाजम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग गैर मुस्लिम है तो उन पे इस्लाम का कोई कानून नहीं है। ये तो इस्लाम हमें बताता है कि उन पे कोई कानून नहीं है, वो जाने मैं जानूं, उनको छोड़ दें। आप ठेकेदार ना बने उनके, आप अपना तो देखें। आप सिर्फ अपना देखें। तो मैं वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि वो मोहम्मद शामी की जो बीवी है, उसने जैसे भी कपड़े पहने हैं वो उसका अमल है, बिल्कुल आपका अमल नहीं है। तो बिल्कुल। आप सिर्फ अपने घर को देखें। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप अपने घर वालों को कहें, जिन पे आपका इख्तियार है, बस उनको आप कह सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, उनको जैसे भी चाहें कर सकते हैं। लेकिन किसी और के मामले में, किसी और के फड्डे में टांग अड़ाना, ये आपको जेब नहीं देता किसी को भी, या कोई भी ये हो। फर्ज समझते हैं। दूसरी बात ये यार, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। बिल्कुल। आखिर है तो इंसान ना, गलतियां इंसानों से होती हैं। क्या हो गया, एक कैच छूट गया, तो जो ही एक कैच छूटा और अभी तक मैच का फैसला भी नहीं हुआ। मैच का फैसला तो होने देते ना, उसी वक्त उसके इंस्टाग्राम पर इतनी ट्रोलिंग की गई है, इतने बैड कमेंट्स किए गए हैं कि इंतहा की गई है। तो बाद में जब मैच विनिंग हुआ है, इंडिया तो सबसे ज्यादा नाम भी मोहम्मद शमी का है, और मोहम्मद शमी की ही तारीफ हुई है कि मैन ऑफ द मैच 7 विकेटों से वो बने। और टर्निंग पॉइंट उसने दिया था ना मैच में। हाँ, विनर पॉइंटर। यार एक खिलाड़ी इतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस है उसकी, तो कभी कभार अगर बुरी हो भी जाती है तो हो जाता है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि बदतमीजी की इंतहा कर दे। ये शौर वाले और अच्छे लोगों को ये चीजें जेब नहीं देती। इन्होंने यही तो कहा ना कि वो जो हिंदू थे, जो कट्टरवाद थे, जिन्होंने ट्रोल किया था, ठीक है, तो उनको भी जो है वो उन्होंने पहले है ना बीच में, तो वो ये कह रहे हैं ना कि उनके साथ, उनको जो है उनके मुखालफ, उन लोगों के मुखालफ जो है वो विराट और दूसरे सारे भी खड़े हुए थे, ठीक है। तो दूसरा उसके बात कर रहे थे वैसुद्दीन वैसी की, तो वो भी साथ खड़ा हुआ था, राहुल गांधी भी खड़ा हुआ था। लेकिन वो कह रहा है कि जब उसकी बीवी को ट्रोल किया गया इस मामले में, तब इन लोगों ने कोई बयान नहीं दिया। नहीं, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। वो बाकी वोटिंग उसके अपने जाती मामलात है, बिल्कुल उसके जाती मामलात हैं, वो आप लोग कोई उसके ठेकेदार नहीं हो, उसकी अपनी मर्जी है, जैसे वो चाहेगा वैसा वो बिल्कुल। करेगा। अगर मेरी बीवी जैसे मर्जी रहती है, लेकिन इन लोगों को भी इख्तियार नहीं है कि मेरी बीवी के बारे में कमेंट करें बिल्कुल। या मुझे ये समझाएं कि बिल्कुल तुम्हारी fact है। बीवी ऐसे है। मेरी मर्जी है ना, मैंने अपनी बीवी को कैसे रखना है कैसे नहीं रखना वो मैं जानूंगा, मेरा अमल है, मेरा किरदार है। इनकी अगर बीवी है तो हम नहीं कह सकते कि आपकी बीवी ऐसी है या आपकी बीवी ऐसी क्यों है, ये इनका अपना किरदार है। तो किसी के पर्सनल मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो उनका अपना पर्सनल है, वो भी तो जैसे मर्जी है रहें, वो जैसे मर्जी है रहें। आपको सिर्फ इख्तियार है तो अपने घर वालों को ठीक कर लें, अगर इतना है तो ठीक है। इस्लाम कहता है कि पर्दे में औरत को रहना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं कहा कि दूसरों को भी पर्दे में रखना शुरू कर दें। आपको कहा है कि जिस पे आपका इख्तियार है बस उसको समझाएं, उसको तालीम दें, ना कि दूसरों को। तो आप सिर्फ अपने घर वालों को कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि जितने कमेंट हैं, जितने कमेंट आए हैं, इनके अपने घर वाले शायद हो सकता है पर्दा ना करते हो,
मतहत के ऊपर होता है। हमारे इस्लाम में ऐसा है कि कोई मतहत है ना, जैसे मतहत है। मेरे साथ मेरी बेटी होगी, मेरी बीवी होगी, वो मेरे मतहत हैं और उनको हम कह सकते हैं, उनके ऊपर जो है ना हमारे ऊपर लाजिम है उन्हें हम बचाएं, उनकी ऐसे जिम्मेदारी गुनाह है ना इस पे। हाँ। तो बाकी अगर हम दूसरे बंदे की लाइफ में ऐसे घुसते रहेंगे तो इस तरह अच्छा नहीं होता। अभी बाकी मुझे थोड़ा सा एक बात समझ नहीं आई, अभी ये लोग अभी इन्हीं लोगों का कमेंट अपोजिट होते तो फिर बनता था ट्रोल। बाकी अभी ये होता है ना कि इन लोगों ने तो ये कमेंट किए हैं शमी के बारे में, अभी इन लोगों ने ये तो नहीं कहा कि शमी हमारा मतलब बहुत अच्छा खेला है। ये थोड़ी मुझे समझ नहीं आई है। मतलब ये लोग जो है सलमान अंसारी के लिए बारे में बोल रहे कि उन्होंने शमी की बीवी के बारे में बोला है। अभी सलमान अंसारी ही बोलता कि वाह शमी क्या कमाल कर दिए तो ट्रोल नहीं नहीं, बनता वो था। मुस्लिम के बारे में है ना सिर्फ, वो बात ये सही है, मुस्लिम पर का बता रहे हैं, ये वो- बंदे का नहीं बता रहे। वो मुस्लिम देखो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी गिनी जाती है फिर। वो इस तरह नहीं रगड़ा लगता ना। देखो अभी मैं कोई गुनाह करूंगा तो मैं दोबारा उस गुनाह को मैं कहूँ कि ये अच्छा है तो मेरे को पकड़ ले। पहले तुमने गुनाह को कहा है सही नहीं है, अभी वही गुनाह बन गया है, मतलब फिर तो मुझसे पूछा जाएगा। अभी सलमान अंसारी बता रहे हैं कि उसने कहा है कि अपने बीवी के बारे में ऐसा नहीं करें, उन्हें पर्दे में रखें, ऐसी बातें उन्होंने की हैं। अभी सलमान अंसारी ही आके कहे ना वाह शमी ने के विकेटें ली हैं, शमी बहुत कमाल कर दी है, तो ट्रोल बनता था, वैसे ट्रोल नहीं बनता ना। उन्होंने मैच के ऊपर मेरे ख्याल में कमेंट्स किए थे कि उन्होंने साथ नहीं, बीवी के ऊपर उन्होंने किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच के बारे में था। मैच जो 2020 मैच का जो कहा था ना ठीक उन्होंने, है, उसमें जो कट्टरवाद हिंदू थे उन्होंने कमेंट्स किए थे। क्रिटिसाइज किया सेकंड था। थिंग उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और ये दोबारा क्यों नहीं बोले जब उनकी बीवी को क्रिटिसाइज किया गया, लेट डाउन किया गया और इतने बैड कमेंट्स किए गए, तो इनका रिप्लाई क्यों नहीं आया। अगर वहां पे इंडिया के लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, एज अ मुस्लिम तुम एज अ प्राउड फील हाँ, कर रहे हो उनको उस तो चीज ठीक को, बोला है ना, उन तो दोनों फिर को। आपका प्राउड वो प्राइड जो है वो किधर चला गया उस वक्त जब उसको पर्सनली ट्रोल किया जा रहा है। वो तो पता है सियासत की बात है, उनको तो सही बनता है, पर अवाम देखो कमेंट का ऑप्शन इसीलिए होता है कि जायज तरीके से बात की जाए। मैं हूं ना, अभी हिंदू मजहब के बारे में कोई बात है तो जायज तरीके से कर सकता हूं, मैं हिंदू मजहब को टारगेट नहीं कर सकता। वो उनका अपनी मर्जी है, वो अपने मजहब में हर कैसे एक की होती है, देखो, हमारी मुखालफत है। हाँ वो मैं अपनी जगह है। इसलिए यूरोप को लोग ज्यादा मतलब लाइक करते हैं कि वहां ना आजादी है कुछ ना कुछ। यार ये आजादी होनी चाहिए कि बात की जाए क्रिकेट के ऊपर कि शामी अच्छा कर रहा है, शामी ने गलत किया। हाँ गाली नहीं दे सकते, बिल्कुल कभी भी गाली किसी को नहीं दे सकते, ना मुझे ना मैं आपको, बनता ही नहीं है। हाँ बनता है बात करना, शमी ने क्या छोड़ा बोलो यार शमी बहुत गलत किया। जैसे हमारी क्रिकेट में हम लोग कुछ हैं पाकिस्तानी जो तरीके से मैंने देखा बात करते हैं कि गलती पाकिस्तानियों ने, अभी कुछ हैं वो गालियां दे रहे हैं, उनका हक ही नहीं बनता गालियां देने का, क्योंकि वो इनसे तो पैसा नहीं ले रहे, वो तो मतलब खेलने की गए हैं, पता है उन्हें। आप सोशल मीडिया का हिसाब लगा ले, वो जिसने वो डायलॉग बोला था आपको पता होगा कि मारो मुझे मारो, यही क्या बाहर आके किसी ने इंटरव्यू लिया था तो उसने कहा था मारो मुझे मारो, ये चल क्या रहा है वो क्या रहा है, उसको उठा के अब क्या है कि एक अच्छे बात करने वाला बंदा कभी भी सामने नहीं आएगा, उसको कभी भी इतनी फेम नहीं मिलेगी। जो बकवासियात करेगा या इस तरह की हरकतें करेगा उसको उठा के सामने ले आएंगे। और ये वही लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने ये कमेंट्स किए हैं इस तरह के, तो ये वही लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको आगे लेके आते हैं। क्यों वो इस तरह की बकवासियात करते हैं और उनको आदत होती है, उनकी तबीयत के होते हैं बंदे और उन्हें वो फिट बैठते हैं और हर जगह कोई ना कोई मुद्दा वो निकाल लेंगे। हसन अली ने कैच छोड़ा था, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, सेमीफाइनल था मेरे ख्याल में एशिया कप का, वहां पे कैच ड्रॉप हो गया, इंपॉर्टेंट कैच था, उसी बंदे ने मैच जितवा दिया जिसका कैच छोड़ा उन्होंने, ठीक है, उसी ने मैच जितवा दिया। अब क्या करते हैं जनाब, वो कुछ लोगों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, जिन्हें क्रिकेट की समझ है, वो समझ रखते हैं, उन्होंने स्पोर्ट किया है। यार गुड डे और बैड डे आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ओके है, कोई नहीं मसला। हालांकि वो हसन को भी कितना दुख हुआ था, मैंने वो सीन देखा था, वो तकलीफ में उसका था, शर्म ठीक से सर झुका हुआ था, वो तो रोने वो भी वाला हुआ मेहनत, पड़ा था। वो भी एक किस्म का उसने ट्राई तो किया लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके, गेम है, हो गेम जाता होता है। है। तो शमी से भी हुआ है। और को मकनातीस तो नहीं लगा के जाते हाथ में कि शमी बाबा आना ही आना है अंदर, नहीं, नहीं, शमी को छूट जाता है। ट्रोल कुछ लोग कर रहे हैं कि डायरेक्ट तुम्हारे पास कैच आया, सीधा सीधा लॉलीपॉप था, मतलब आसान कैच होना से लॉलीपॉप बोलते हैं, अगर लॉलीपॉप था ठीक तो प्लेट में रख के दे दिया था तो उससे हुआ नहीं। प्रेशर सिचुएशन थी, विकेट मिल नहीं रही थी और हर कोई जोर लगा रहा था, टीम पूरी प्रेशर में थी, कैप्टन के मुंह से नजर आ रहा था क्योंकि स्कोर बनता नजर आ रहा था और इंडिया बाहर होता नजर आ रहा था। और उस सिचुएशन में ग्राउंड में जो लड़ाई हो रही होती है वो आपको वो बर्डन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर बंदे और ने वो उस फीलिंग में था और वहां का वो फील्डर भी नहीं था और आ गई है बॉल, उसने कोशिश की नहीं हुआ, उसके बाद उसने रिटर्न भी करके दे दिया आपको। मींस के वो मोड़ जो बनाना था, टर्न करना था मैच को, वहां पे कर दिया 2 विकेटें निकाल के। यहाँ इसी सोच को बदलना, ये तो बात सही, इस सोच को बदलना है कि वक्त से पहले ना बोले।
वक्त के बाद बोल दें, जब वक्त गुजर अगर ये मैच हार जाते तो आप कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज कर सकते थे, गालियां नहीं, नहीं, फिर भी अभी दे अभी सकते। देख लें, वो पाकिस्तानी प्लेयर है शाहिद अफरीदी। मैं पुराने मैच देखता रहा हूँ, पुरानी टीम जो थी उसके मैच देखता रहा हूँ, मैं सपोर्ट भी करता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इंडियन टीम के देखता हूँ अभी तक। लेकिन यह है कि अभी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ प्लेयरों की, लेकिन जब भी बदतमीजी करेंगे, अब्दुल रज़ाक ने की है जैसे, हाँ, जैसे कि ये तो इनको तो मैं बनता है, क्रिटिसाइज करूंगा उसके ऊपर, क्योंकि ये तो उसके ऊपर बनता है। बोलना बनता है दूसरे आपका। मजहब के औरत के बारे में आप डजंट मीन आप एक औरत के कमेंट बारे कर रहे में हैं। बोल रहे हैं, आप रिलीजन को बीच में से फिल वक्त निकाल ही दें, लेकिन ये है कि आपकी मेंटालिटी बता रही है ये कि बात भी आपकी सही है। तरबियत क्या है, आप सोचते क्या है, किस तरह के, तो वहां पे मैं क्रिटिसाइज करूंगा। अफरीदी अच्छा प्लेयर था, अभी भी उसके रिकॉर्ड कायम है, ठीक है, वो अच्छा खेलता था, तेज प्लेयर, मतलब तेज बैटिंग करता था, मजा आता था देख के, एंजॉय करता था। और लेकिन यह है कि अभी वो उसने को गलत किया है, उसको क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन इन अ पर्सनल वे होके को कमेंट्स हाँ, करके बेइज्जती नहीं करूंगा उसकी मैं। अभी पाकिस्तान आ रहा था पीछे, एशिया कप में बाहर हो गया था, लोग मुझे ट्रोलिंग कर रहे थे, इंडिया आगे चला गया, देख लेते हैं क्या होगा, ये है वो है, वो नहीं जीतेंगे, ये मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ विराट की फोटो शेयर की। आप मेंटेलिटी का हिसाब लगाए, सिर्फ 10 लाइक उस पे आए हैं, सिर्फ 10। तो मैं फोटो अपलोड कर दूं ना अपनी, या प्रोफाइल की, या कुछ ऐसी शेयर कर दूं, तो वहां पे तकरीबन 150-200 लाइक आए होते हैं 1-2 दिन में, मतलब इतने हो जाते हैं, ये भी कम होंगे लेकिन ये कितने हो जाते हैं। उसमें सिर्फ 3-4 लाइक, वो भी मेरे को बहुत क्लोज दोस्त है ना, जो जो वाकई देखते हैं क्रिकेट को क्रिकेट की तरह, तो उन्होंने लाइक किया हुआ, उन्होंने कमेंट्स भी किया हुआ, नीचे हार्ट भी दिए हुए हैं, मीन्स के उन्होंने रिस्पेक्ट की है इस चीज की, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी वो आग लगी हुई है उनके पिछवाड़े में कि विराट की फोटो क्यों शेयर कर दी है, शाहिन अफरीदी की, वो भाई अपनी अपनी आजादी राय है, लेकिन लिमिटेशन में है, ठीक है। हाँ, मैंने किसी को limitation, हर्ट नहीं किया, मैंने पाकिस्तानी लिमिटेशन टीम में को रहकर तो क्रिटिसाइज, इस तरह के कमेंट्स मेरे कहीं नहीं है, किसी भी फेसबुक किसी भी पोस्ट के नीचे देख ले, मैंने को मतलब इतने घटिया कमेंट्स नहीं किए होंगे, ठीक है। और मैंने हद बंदी में रह के कमेंट्स किए, किसी को राय भी नहीं दी मैंने, तो जहां पे 1-2 मैंने कमेंट्स किया था राय वाला, मैंने डिलीट ही कर दिया, मैंने कहा ये फजूल बहस है, सोशल मीडिया पे मैं क्यों किसी को क्रिटिसाइज करूं। तो मीन्स इन लोगों को अकल आनी चाहिए, उन्होंने ठीक ठाक ठोका है, सही तरह से पेला है। वैसे ना मैं एक और बात कहूंगा कि इस हिसाब से ना यूरोपीय जो कल्चर है ना, वो बेहतर है, कि वो अपने काम से काम रखते हैं, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं होती, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, कोई कैसे हाँ, कपड़े पहने कैसे नहीं पहने हुए, कोई कमेंट नहीं आएंगे और किसी पे। खिलाड़ियों के ऊपर भी कोई ट्रोलिंग होती है। किसी पे भी अब वो आप इस ये तरह का चीज मुझे रिएक्ट वहां करती हैं, अपने ये आप सिर्फ से काम पाकिस्तान और रखते हैं, इंडिया वो में एशिया में हो रहा है इस तरह, वो अपने काम से बाकी काम यूरोपियन रखते में हैं। इस तरह नहीं होता। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सॉरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनकी ऐसी सीरीज होती है जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं, मतलब जंग चल रही होती है ग्राउंड में, उस तरह के मैचेस होते हैं, वॉर्म एक एक बॉल पे छलांगे लगाती है। वो गोरों को कभी नहीं मैंने देखा यूरोपियन लोगों को कि उछलते हैं जनाब, शोर डालते हैं, उस पे वो गुस्सा होते हैं, रो रहे होते हैं आधे, मतलब उनका इंडिया पाकिस्तान की तरह मैच होता है। लेकिन यकीन माने दूसरा खिलाड़ी अगर 100 करता है या 50 करता है, ऑपोजिट होता है, उठ के क्लैपिंग होती है, वो पूरा स्पोर्ट हो रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ना, हाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कैशे सीरीज जो इनकी होती है। इंग्लैंड का भी न्यूजीलैंड के साथ भी होता है, न्यूजीलैंड के मैंने एक देखा न्यूजीलैंड का भी होता है, और उनका यकीन माने मुखालफ है दोनों, एक एक बॉल पे हालांकि वो, साथ साथ है। हाँ, एक एक बॉल पे लड़ रहे होते हैं, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, और वॉर्म भी उसी तरह है पीछे, ठीक है। इधर देख ले यूरोपियन ग्राउंड्स में कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई, जाली नहीं लगी हुई साइडों पे, यार अक्ल है उन लोगों में, ठीक इस है, हिसाब उन से। लोगों में सेंस है। इधर पाकिस्तान में जालियां लगाई जैसे जानवर नहीं इकट्ठे किए होते, पाकिस्तान ले ले इंडिया ले ले, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये रियलिटी है। रियलिटी है वो ये। कभी बोतलें मार देंगे, कभी वो कुछ कवर करके वो मार देंगे खिलाड़ी को, यार क्या चल रहा है। वो आपके मुल्क में अब पाकिस्तान में इंडियन टीम आई थी, उनके साथ यही कुछ हुआ, अब पाकिस्तानी उधर गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं हुई, सिक्योरिटी थी ठीक ठाक, लेकिन यह कुछ और रीजन निकल गए, बहरहाल वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि आप सोशल मीडिया पे हैं, आपका भी किरदार है वहां पे, और अपनी तरबियत शो करें, ये मत करें आपके इतने घटिया कमेंट्स। और अगर आपने सपोर्ट किसी को करना है ना, तो खुले तरीके से करें, फिर सामने आके करें, फिर सारी चीजें आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्रिटिसाइज आपको भी लोग करेंगे, लेट डाउन आपको करेंगे, और डिग्रेड भी करेंगे, हर चीज को लेकर आपका जितना भी मनफी पॉइंट होंगे उसके ऊपर आपको उंगली उठाई जाएगी, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन सच का साथ देना इतना आसान नहीं होता, कुछ लोग पजे पर्दा रह के कमेंट्स करके निकल जाते हैं, बस एंजॉय कर लिया जी, अगले का जवाब पढ़ा नहीं है, कोई दलील दलाइल के साथ बात नहीं की, कमेंट्स करके निकल गए। ये उनमें से एक है, उसकी अपनी बीवी है, अपनी लाइफ है, वो अपनी मर्जी से जिएगा, मर्जी से। ठीक है, वो किसी के अंडर नहीं है,
ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, उसकी ड्यूटी है कि उसने वो अपना किरदार अदा करना है अपनी टीम में, तो वो कर रहा है। वो तो मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ, वो कोशिश कर रहा और है। अल्लाह भी साथ दे रहा है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग मेहनत नहीं करते उनका अल्लाह भी साथ नहीं देता। ऐसा ही है। सिंपल फिर वो सी बात कमर से है। करते हैं बस बैठ के। चलो जी। पर जी वीडियो अच्छी थी, मजा आया देखे, अच्छा रोस्ट किया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।